नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अपनों के प्यार का एहसास। अपने छोटे शहर की जिंदगी को रिमी पीछे छोड़ चुकी थी। वह बड़े शहर की चमक दमक में खो जाने को तैयार थी। रिमी का फोन दोबारा बजा। यह उसके घर से इस हफ्ते की 10वीं कॉल थी, परंतु उसमें अपराध बोध की भावना इतनी अधिक थी कि वह कॉल रिसीव कर जवाब नहीं दे पाई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने महीनों के बाद मैं घर वालों से क्या कहूंगी। रिमी को अपना करियर बनाना था, इसके लिए उसने घर 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। वह अपनों को छोड़कर शहर के लिए ऐसे गई मानो जैसे कोई पक्षी पिंजरे से छूटकर आकाश में उड़ान भरने के लिए निकला हो। छोटे शहर की जिंदगी को वह पीछे छोड़ चुकी थी। अब मेगा सिटी की चमक दमक में खो जाने को तैयार थी। बड़े शहर की चमक दमक में कुछ हफ्ते रोमांच की तरह गए। नए दोस्त बनाना, नए स्थानों पर घूमना फिरना आदि। इतनी आजादी का एहसास तो उसे पहले कभी भी नहीं हुआ था। नए जीवन की शुरुआत करने की सोच उसके भीतर इस तरह से हावी हो चुकी थी कि इस चाहत में उसने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से खुद को दूर कर लिया। इस चाहत ने उसे अपने परिवार को अपने मन से दूर धकेल दिया था। मगर जैसे जैसे समय गुजरने लगा, उसमें नए शहर के जीवन का आकर्षण कम होने लगा। उसे अपने घर के मोल का एहसास हुआ। उसके मन में परिवार में शामिल होने की खुशी, प्यार और देखभाल की भावना की इच्छा अब हिचकोले मारने लगी थी। वह अपने घर परिवार के लिए तड़पने लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने महीनों की फोन कॉल और घर के लोगों से भावनात्मक दूरी के बाद आखिर करे तो क्या करे। वह इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी। तभी दोबारा फोन की घंटी बजी, मगर रिमी काफी संकुचित मन से जवाब दे पाई। कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज कानों में सुनाई पड़ी। रिमी, मेरी बच्ची, सब खैरियत तो है? तुम हम लोगों के फोन क्यों नहीं उठा रही? हम सब लोग काफी परेशान हो रहे थे। जब उसने अपने पिता की आवाज सुनी तो उसे दिलासा हुआ। वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए तरस रही है, जो उसे बहुत प्यार करते थे, भले ही वह कहीं भी क्यों ना रहे या उसने कुछ क्यों न कर दिया हो। और हर स्थिति में वह घर की लाडली थी। रिमी ने फोन पर हिचकते हुए कहा, पापा, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हूँ? बिल्कुल, यह तुम्हारा ही तो घर है। मैं इस हफ्ते के अंत में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यह सुनकर तुम्हारी माँ भी खुशी से झूम उठेगी। रिमी के पिता ने जवाब दिया, क्या आप मुझसे मिलने के लिए पागल नहीं होते? मैंने शायद ही कभी आपको कॉल किया हो या फिर आपके फोन कॉल का जवाब दिया हो। मैं आपसे हमेशा बहाना बनाकर बोल देती थी कि मैं व्यस्त हूँ, जबकि मैं खाली रहती थी। मुझे बहुत खराब लग रहा है। रिमी ने अपने पापा से कहा, ऐसा मत सोचो बेटा, हम तुमसे खफा नहीं हैं, बल्कि हम सभी को तो तुम पर गर्व है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। रिमी के पिता ने जवाब दिया। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर रिमी को एहसास हुआ कि नए शहर में अपनी मनमर्जी से जीवन जीना और रोमांचक स्थानों पर घूमना फिरना थोड़े दिन के लिए एक सुखद अनुभव करा सकता है, लेकिन यह उसके परिवार का प्यार ही था जो उसे वापस घर ले जाने के लिए बेचैन कर रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।